क्या आप होस्टिंग में सब डोमेन बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज के इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप कैसे होस्टिंग पर आसानी से सब डोमेन बना सकते हैं। अगर आप वेबसाइट डेवलपर हैं, ब्लॉगर हैं या बिजनेस ओनर हैं, तो ये सब डोमेन आपकी मेन वेबसाइट से जुड़ी एक अलग पहचान बनाने में मदद करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल में मान लीजिए कि आपके मेन वेबसाइट का नाम है xyz.com। तो आप यदि ब्लॉग के लिए बना रहे हैं सब डोमेन, तो आपका सब डोमेन हो सकता है blog.xyz.com। यदि आप ई कॉमर्स स्टोर के लिए बना रहे हैं, तो आपका सब डोमेन होगा shop.xyz.com। ये बना रहे हैं ऑनलाइन कोर्सेज के लिए बना रहे हैं, तो आपका सब डोमेन होगा courses.xyz.com। गाइज, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें विदाउट स्किप किए। हेलो नमस्ते गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है मुकेश कुमार और मैं हूं ओनस्ट डिजिटल मार्केटिंग का रचयिता। विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। गाइस, सबसे पहले आपको सर्च करना है hostinger.in, HOSTINGER.in। गाइस, hosting.in एंटर करने के बाद इसको एंटर करके एंटर वाले बटन को प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। गाइस, जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे, आपको जो राइट हैंड साइड में टॉप पर है, इस बटन पे आपको लॉगिन पर बटन पर क्लिक करना है। और गाइस, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करके इसमें ओपन हो सकते हैं, या गूगल या फेसबुक से भी अगर आपने क्रिएट किया है तो फेस से भी हो सकता है। तो गाइस, मैंने अपने गूगल से अकाउंट से क्रिएट किया है, तो मैं गूगल अकाउंट से इसमें एंटर कर जाता हूँ। गाइस, मैं इस वाले से हूँ, तो मैं इस पर गाइस मैं अपने अकाउंट में आ चुका हूँ। इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। गाइस, इस साइड में आपको सब डोमेन क्रिएट करना है, तो गाइस आपको वेबसाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये वेबसाइट है, वेबसाइट लिस्ट पे जाना है। गाइस, आपको वेबसाइट्स लिस्ट इस बटन पर क्लिक करना है। गाइस, जितनी भी आपकी वेबसाइट है सब इस तरह बनी हुई हैं, ठीक है। तो गाइस, मेरा जैसे कि ये है onersdigitalmarketing.com। तो गाइस, ये मेरा डोमेन है। मैं इसी डोमेन का एक सब डोमेन बनाना चाहता हूँ। तो गाइस, इसके लिए मैं जाऊँगा डैशबोर्ड में, इस डैशबोर्ड वाले बटन पर क्लिक करूँगा। गाइस, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो गाइस इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने ओपन हो जाएगा। और गाइस, लेफ्ट हैंड साइड में मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करूँगा और देखूँगा यहाँ पे लिखा होगा डोमेन। गाइस, डोमेन वाले बटन पे मुझे क्लिक करना है। और गाइस, यहाँ पे है सब डोमेन, सब डोमेन वाले बटन पे क्लिक करना है। और गाइस, जैसे ही मैं सब डोमेन वाले बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू सब डोमेन। तो गाइस, इस बटन पे या सब डोमेन पे हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। यदि मैं एक ब्लॉग के लिए बना रहा हूँ तो मैं ब्लॉग क्रिएट कर दूंगा। यदि आप एक शॉप के लिए बना रहे हैं तो शॉप डॉट, यदि जैसे यहाँ पे डालेंगे सब डोमेन में शॉप, तो ऑटोमेटिक गाइस जो सब डोमेन क्रिएट होता है शॉप के बाद डॉट onersdigitalmarketing.com, जो कि मेरे यहाँ पे डोमेन में दिया हुआ है गाइस, ठीक है। गाइस, इसके बाद आपको लिए जैसे कि शॉप के लिए करना था शॉप, सपोर्ट के लिए करना सपोर्ट, यदि आपको ब्लॉग के लिए करना है तो ब्लॉग्स, और अगर आपको करना है कोई कोर्स आपको सेल करना है, कोर्स के लिए आपको वेबसाइट बनाना है या कोर्स के लिए सब डोमेन बनाना है, तो आप कर सकते हैं कोर्सेज डॉट। तो गाइज ऑटोमेटिक लग जाएगा, आपको लगाना नहीं है, आपको लिखना है कोर्सेज शॉप। तो गाइज ऑटोमेटिकली यदि शॉप लिखेंगे shop.onersdigitalmarketing.com के नाम से आपका सब डोमेन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम गाइज पहले देखते हैं इसको। जो सब डोमेन है यहाँ पे हम हम एक ई कॉमर्स स्टोर बनाने के उस पर हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं शॉप, SHOP शॉप। और गाइस, आपको कस्टम फोल्डर फॉर सब डोमेन पे क्लिक जरूर करना है, क्योंकि आपको ऐसा फोल्डर बना लेना है। यदि फोल्डर नहीं बनाते तो कभी कभी क्या है कि कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमारी जो वेबसाइट होती है उस पर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप इसको ऐसा एक सेपरेट करने के लिए ऐसा एक फोल्डर बना दीजिए। फोल्डर का नाम आप शॉप ही रख सकते हैं, आप शॉप के नाम से इसको फोल्डर बना दीजिए। और
यूज़ पब्लिक एचटीएमएल डायरेक्टरी पे आपको टिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल यहाँ पे इस बटन पे कर देना है क्रिएट। गाइस जैसे ही आप इस पे क्रिएट करें, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो गाइस देखिए यहाँ पे सबडोमेन क्रिएट सक्सेसफुली, आपका सबडोमेन गाइस सक्सेसफुली बन चुका है। अब इसके लिए हमको जाना है गाइस हमको जाना है होम पेज पर। यहाँ पे रिटर्न करेंगे, मेनू पे क्लिक करेंगे और गाइस जैसे ही मेन मेनू पे क्लिक करेंगे तो हम अपने होम पेज पे गाइस आ जाएंगे। तो इस तरह हमारा होम पेज है। अब क्या करेंगे, हम वेबसाइट में जाएंगे, वेबसाइट लिस्ट पे जाएंगे और गाइस हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या हमारा सबडोमेन। देखिए गाइस हमने जो बनाया था shop.onersdigitalmarketing.com के नाम से गाइस हमारा सबडोमेन क्रिएट हो चुका है। अब हम इसके डैशबोर्ड में जाएंगे और गाइस इस सब डोमेन पर हम अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। अब कैसे करते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल अपने सब डोमेन में, गाइस स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। और गाइस हमको इसके लिए जाना है डैशबोर्ड पर और गाइस जैसे ही हम डैशबोर्ड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो गाइस इस तरह का इंटरफेस हमारा लॉगिन होगा और गाइस हमको यहाँ पे लिखा हुआ है वर्डप्रेस, इस वर्डप्रेस वाले बटन पर क्लिक करेंगे और गाइस इस पे जाएंगे ओवरव्यू पे। वर्डप्रेस के वजह से आप बटन पर क्लिक करेंगे तो जाएंगे गाइस ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे और गाइस जैसे ही हम ओवरव्यू जाएंगे तो इसको हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। तो स्क्रॉल करेंगे तो गाइस आप यहाँ से भी डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं वर्डप्रेस। और गाइस दो तरीके हैं, आप साइड स्टाइल में जाके इंस्टॉल अनदर वर्डप्रेस यहाँ से भी कर सकते हैं और गाइस अगर यहाँ से भी आप कर सकते हैं। जैसे आपका है onersdigitalmarketing.com तो गाइस यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और किसके लिए हमको जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो गाइस जो हमने सबडोमेन क्रिएट किया है, ये किया है shop.onersdigitalmarketing.com। तो गाइस इसी बटन पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने का गाइस वेट करेंगे। गाइस जैसे ही हम देखेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा और यहाँ पर गाइस इंस्टॉल वर्डप्रेस, तो गाइस इंस्टॉल पे हम क्लिक कर देंगे। गाइस हमने इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया है और गाइस हमें वेबसाइट क्रेडेंशियल, हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट का क्रेडेंशियल दे देना। हम डाल देते हैं यहाँ पे शॉप भी डाल देते हैं, SHOP शॉप, ये हमने डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ईमेल यही रहने दीजिए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र, तो गाइस मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे अपना एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र नेम में आप एडमिन डाल दीजिए, एडमिन, ठीक है। और यहाँ पे उसका पासवर्ड आप कुछ भी बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए, आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। मतलब पासवर्ड बनाने के लिए आपको गाइस सबसे पहले एक अपर केस लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए। उसके बाद गाइस आपको एक न्यूमेरिक 1 2 3 4, एक क्या बोलते हैं, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे $, ठीक है, इस तरह का। तो इस तरह आप बना के आप गाइस क्रिएट कर लीजिए। तो हम बनाते हैं, गाइस हमने पासवर्ड बना दिया है। आप देखो जैसे मैंने पासवर्ड बनाया उसके नीचे आ भी गए हैं। ये चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप में आपको डालनी है। 1 नंबर होना चाहिए, 1 लोअर केस लेटर, यूज 8 से 50 कैरेक्टर्स, 1 सिंबल्स, 1 अपर केस, ओनली लैटिन लेटर, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर पासवर्ड बना देंगे उसके बाद एडवांस वाले बटन पे, इस वाले पे, इस डाउन एरो पे क्लिक कीजिए। जैसे ही गाइस क्लिक करेंगे तो आप ये चेक कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है गाइस कि हमारा जो मेन डोमेन है वो सेलेक्ट रहता है। ये आपको बड़ी सावधानी से, आपको जो सब डोमेन क्रिएट किया है आप उसको ही सेलेक्ट कीजिए। यदि आपने किसी भी जल्दबाजी में या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आप सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं आपका जो मेन डोमेन है उस पर ही आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देते हैं, आपकी वेबसाइट उस पर प्रॉब्लम में आ सकती है, आपकी वेबसाइट हट सकती है। हालांकि उसका भी सॉल्यूशन है, वो सब हो जाता है। गाइस यदि अगर आप मुझसे पूछेंगे और आप चाहेंगे कि मैं उसके लिए वीडियो बनाऊं, आप मुझे कमेंट में बताइए। यदि आपका इस तरह आपकी प्रॉब्लम हुई है तो मैं उसके लिए आपको उसके लिए भी मैं ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए बना दूंगा, ठीक है। अगर आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम हुई है कि आपने जल्दबाजी में अपना मेन डोमेन पे ही आपने सब डोमेन बनाया बट अपने वर्डप्रेस जल्दबाजी में या किसी भी कारणवश आपने उसी पे ही मेन डोमेन पे ही आपने अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया तो आपकी वेबसाइट हट गई या कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं उसके लिए भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। गाइस वो आराम से हो जाता है, कोई इशू नहीं होता। वो आराम से आपकी वेबसाइट जो है डिस्टर्ब हो जाती है, वो फिर दोबारा से बैकअप लेके फिर दोबारा से हो जाती है। इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आपको, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको ये जो है ना
आपको सब डोमेन जो भी आपने सब डोमेन क्रिएट किया है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। गाइस देखो मैं सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद मुझे नेक्स्ट वाले बटन पे गाइस क्लिक करना है। गाइस जैसे ही मैं नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करूँगा, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जैसा है ऐसा ही रहने देना है। आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। गाइस हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, आपको देखिए। और ये हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो 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 रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, इसकी अंडर प्रोसेस में है। आप थोड़ा वेट करेंगे, 1 से 2 से या 30 से 40 सेकंड में गाइस हो जाता है मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वेट करते हैं गाइस। गाइस हमारा वर्डप्रेस हमारे सब डोमेन पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। गाइस अब हमको चेक करना है कि हमारे वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। गाइस चलते हैं अपने स्क्रीन पर। गाइस यहाँ पे हमको बैक चले जाना है और गाइस यहाँ पे हमें जो वेबसाइट है वेबसाइट लिस्ट पे फिर जाना है। और गाइस हमको नीचे देखिए गाइस, ये हमारा शॉप owners.market.com नाम से हमारा वर्डप्रेस गाइस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि होस्टिंजर में सब डोमेन कैसे क्रिएट करते हैं, सब डोमेन क्रिएट करने के बाद उस सब डोमेन पर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल किया जाता है। गाइस आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और गाइस अब हम इसको वर्डप्रेस वाले एडमिन पैनल पे जाते हैं और गाइस देखते हैं इसका बैक एंड पे, देखते हैं ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वर्डप्रेस एडमिन पर क्लिक कीजिए गाइस। जैसे गाइस मैंने इसे क्लिक किया तो हम इसके बैक एंड पे प्रोसेस हो रहे हैं। गाइस देखिए हम इसके बैकएंड पे आ चुके हैं। आप यहाँ आसानी से यहाँ से आप आसानी से अपनी सब डोमेन पे वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं शॉप के लिए। अगर आप ब्लॉग्स के लिए बनाते तो ब्लॉग्स के लिए कर सकते थे, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। गाइस मैंने आपको दिखा दिया, आपको जो है ना ये आपका एडमिन पैनल ओपन हो चुका है बैकएंड। आप आसानी से इस पर आप अपने डिज़ाइन होम पेज कॉन्टैक्टस ब्लॉग्स आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं पेजेस। और आप आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा होस्टिंजर में सब डोमेन कैसे क्रिएट करते हैं, सब डोमेन क्रिएट करने के बाद आप उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर फेसबुक लिंक्डइन ट्विटर अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरा कोई भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड लव यू ऑल। जय हिंद।